लक्ष्मी कथा। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। एक सुंदर स्थान पर रुककर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मैं कुछ समय के लिए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। तुम यहीं रुकना और मेरी आज्ञा के बिना उस ओर भूलकर भी मत जाना। भगवान विष्णु के जाते ही माता लक्ष्मी को यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जिसके लिए उन्हें रोका गया है। कौतूहलवश उन्होंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत मिला, जिसके पीले फूलों की सुंदरता देख वो मोहित हो गईं और कुछ फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया। फिर थोड़ा और आगे चलकर उन्होंने एक गन्ने का खेत देखा और गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने उनकी आज्ञा भी तोड़ी है और एक गरीब किसान के खेत से चोरी भी की है। क्रोधित होकर उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दिया, तुमने मेरी आज्ञा भंग की है और एक गरीब खेत से चोरी का अपराध किया है। इस दंड के फल स्वरूप तुम 12 वर्ष तक इसी किसान के घर सेविका बनकर निवास करोगी। जिस दिन से माता लक्ष्मी ने उस किसान के घर में प्रवेश किया, उसका घर धन धान्य से भर गया। उसके खेत सोने जैसा अन्न उगलने लगे। पशुधन की वृद्धि हुई और वह निर्धन किसान देखते ही देखते 12 वर्षों में उस क्षेत्र का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। 12 वर्ष पूरे होने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वापस लेने आए। किसान अब लक्ष्मी जी को भेजना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि लक्ष्मी जी के जाने से वह फिर निर्धन हो जाएगा। तब माता लक्ष्मी ने किसान को समझाया और उसे एक उपाय बताया। हे किसान, यदि तुम मुझे अपने घर में अस्थायी रूप से रखना चाहते हो तो सुनो, कल त्रयोदशी धनतेरस के दिन तुम अपना घर स्वच्छ करना, रात में घी के दीपक जलाना और मेरा विधि पूर्वक पूजन करना। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में सदैव वास करूंगी। किसान ने अगले दिन वैसा ही किया। उसने श्रद्धा पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा की और दीप जलाए। तभी से लक्ष्मी जी उस किसान के घर में अस्थायी रूप से निवास करने लगी। इस घटना के कारण कार्तिक त्रयोदशी की रात को माँ लक्ष्मी की पूजा और दीपदान की परंपरा बनी। यह कथा सिखाती है कि श्रद्धा और पवित्रता से किया गया पूजन ही धन की देवी को घर में अस्थायी रूप से बनाए रखता है।